अमित शाह जी जो आज भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है, तो इतने बड़े नेता वादा पूरा किए हैं तो पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं चुनाव क्षेत्र में उतर गया हूं और आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने बैठ करके और एक सीट मांग रहे हैं कि आप बैठ जाओगे तो ये सीट हम जीत जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी मुझसे जो काम चाहती है, जो आदेश करती है, जो दायित्व देती है, तन मन धन से लग करके निष्ठा के साथ मैं उसको पूर्ण करता हूँ। हर घर नल से जल पहुंचाने की है, लेकिन अधिकारियों की भेंट चढ़ गई ये योजना और मुझे लगता है कि 80% नल जल फ्लॉप है। पार्टी के लोगों ने दो ही बात मुझसे कहा, प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा कि गठबंधन टूटा है नीतीश जी के साथ, ये सीट जीतना हमारे लिए बहुत महत्व की है। गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छपरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अनूपलाल श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं और हालिया राजनीति पे इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके चैनल के दर्शकों का। गोपालगंज के सड़कों पे बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा पोस्टर आपका दिख रहा है। इस बार भी आपने दावेदारी कर दी है गोपालगंज सदर से। देखिए, दावेदारी तो मेरा 2010 से है। 2009 के परिसीमन में जब हमारा उचका गांव ब्लॉक 14 में 10 पंचायत कट करके जब आ गया गोपालगंज विधानसभा में, मैंने 10 में अपनी दावेदारी पेश कर दी। 10 में मैंने टिकट मांगा और उस टिकट मांगने समय भी हमें याद है अमित शाह ने आपको आश्वस्त किया था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका वादा भी फेल कर गया। 2015 में 15 में विशेष परिस्थिति में, उसके कई कारण थे जो सार्वजनिक नहीं बताया जा सकता है, मैं बागी रूप में चुनाव मैदान में उतरा। पार्टी ने जब मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया तो मैं बागी उतरा और बागी उतरने के पीछे कारण था कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी मुझसे जो काम चाहती है, जो आदेश करती है, जो दायित्व देती है, तन मन धन से लग करके निष्ठा के साथ मैं उसको पूर्ण करता हूँ। और कई एक ऐसे भी कारण थे जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। मैंने दाखिला कर दिया पर्चा और मैं चुनाव बड़ी अच्छा से लड़ रहा था, काफ़ी समर्थन मिल रहा था। अमित शाह जी चुनाव प्रचार में आए और सिचुएशन जब उनको जानकारी हुई कि नहीं, एक कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर चुका है और वो चुनाव लड़ रहा है तो थोड़ा सीट फंस गया है, उन्होंने मुझे खुजवाया और मैं 1 बजे रात में जब उनके पास गया तो सोफे पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक वो आएगा नहीं मैं बेड पर सोने नहीं जाऊंगा। मैंने अपने, वो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया और मैं उनसे मिला और उनकी व्यथा को मैंने देखा और समझा। और मेरे वजह से गोपालगंज सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। मुझे भी लगा कि मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है पार्टी को, मैंने पार्टी को सींचने में खून पसीना भी लगाया है और आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने बैठ करके और एक सीट मांग रहे हैं कि आप बैठ जाओगे तो ये सीट हम जीत जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने उनका सम्मान करते हुए मैं बैठ गया। उन्होंने कहा कि आगे तुम्हारी चिंता पार्टी करेगी, मैं करूँगा। और मैं 15 से लेकर के आज 25 तक इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा में हूँ। और दुर्भाग्य कहिए कि हमारे 20 के चुने हुए विधायक थे, मैंने तन मन धन से उनको जिताने का काम भी किया था और उनकी मृत्यु बीच में ही हो गई। और जब उपचुनाव हुआ मैंने फिर अपनी दावेदारी पेश की थी। पार्टी के लोगों ने दो ही बात मुझसे कहा, प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा कि गठबंधन टूटा है नीतीश जी के साथ, ये सीट जीतना हमारे लिए बहुत महत्व की है। और सुभाष जी का निधन हो गया है तो सहानुभूति में उनकी पत्नी को लड़ाने का मन बन गया है, तो इस बार भर आप मौका दीजिए। मैंने पुनः वर्तमान विधायक श्रीमती कुसुम देवी जी को जिताने में तन मन धन से पार्टी के निर्देशों के पालन करते हुए मैंने किया और वह जीत गई। इस बार क्या प्लान चल रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अमित शाह जी जो आज भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है, तो इतने बड़े नेता वादा
पूरा किए हैं तो पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं चुनाव क्षेत्र में उतर गया हूं, मैं गली गली घूम रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से अपनी बात कह रहा हूं और लोगों का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी और यह सीट मैं जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा गोपालगंज का विकास। गोपालगंज में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी नल जल की व्यवस्था चरमराई हुई है। नल जल पे आप सरकार को कितना अंक देंगे? बहुआयामी नहीं, नल जल देखिए, सरकार की योजना हर घर नल से जल पहुंचाने की है जी। लेकिन अधिकारियों की भेंट चढ़ गई ये योजना और मुझे लगता है कि 80% नल जल फ्लॉप है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। कंप्लेन कहाँ किया जाए ये लोगों को पता नहीं। तो मैं चुनाव इस बार मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और जो अफसरशाही है, मेरा पहला प्रहार अफसरशाही पर होगा। जो अफसर जनता को महत्व नहीं देते हैं, जनता को महत्व देना होगा, जनता के एक एक काम, एक एक बात को सुनना होगा और उनके समस्याओं का समाधान करना होगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए मैं जनता के बीच उतरूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं चुनाव